1, 2, 3, let's go! Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am सुदीक्षा. So guys, आज का वीडियो क्या होने वाला है आप सभी ने थंबनेल देख के और टाइटल पढ़ के तो पता कर ही लिया होगा. सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, बट वीडियो में जाने से पहले एक छोटू सा डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ. ये जो पूरा प्रोसेस मैंने शेयर किया है आगे वीडियो में, वो सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड क्या कुछ मैंने किया वो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एंड मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो शेयर करने वाली हूँ. सो किसी भी चीज़ से, मेरी किसी भी बात से आप सभी को हर्ट हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. सो या गाइस, अभी हम ज़्यादा बक नहीं करते हैं. लेट्स गेट इनटू द वीडियो. लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गेट बैक. व्हेन आई वाज अ किड, आई वाज अराउंड 11 years. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कितने ईयर्स की थी, बट अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 years की होंगी. एंड आई वॉज the fittest child. I had the fittest childhood because मैं हिल्स में रहती थी एंड हिल्स में इधर उधर कूदते रहोगे तो फिट तो होंगे ही. सो मैंने क्लास 7 तक स्कूलिंग हिल्स से ही किया, हिल साइड से ही. एंड उसके बाद मैं फेल हो गई क्लास 7 में बिकॉज मेरी मॉम और सिस्टर जो थी, जो मेरे को पढ़ाई में हेल्प करते थे, वो शिफ्ट हो गए सिलीगुड़ी, उससे 1 year आगे ही. और मेरे पापा उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते थे बिकॉज ऑफ हिज वर्क. एंड मैं अपने कज़न लोगों के साथ रहने लग गई एंड पढ़ाई में कोई गाइडेंस नहीं मिला तो मैं फेल हो गई. वैसे भी मैं पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं थी छोटे से ही. सो आफ्टर शिफ्टिंग सिलीगुड़ी मेरे को एक एडिक्शन हो गई, जंक एडिक्शन. मतलब मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग गई. मैं खाना के साथ चिप्स खाती थी, मैं राइस के साथ चिप्स और कुरकुरे जो होते हैं वो खाती थी. मुझे बहुत मज़ा आता था, बहुत टेस्टी लगता था. और मैं दाल में भी कुरकुरे डाल के खाती थी. ओह माय गॉड, अभी जब सोचती हूँ ना तो. एंड या मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने लग गई. बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ओवर ईटिंग जो होती है ना वो होने लग गई मेरी. सो आफ्टर कमिंग हियर मैंने जितना भी खाया उससे 1 year में मेरा वेट गेन हुआ 49 kgs तक. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ 49 ऐसा ही कुछ हुआ है. 40 के लाइन में ही था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज मैं कुछ इस तरीके की दिखने लग गई थी, ठीक है, उस टाइम पे. एंड आई रिमेंबर मैं 4.7 की थी. मैं छोटू सी, एकदम सी गोलू मोलू सी दिखती थी उस टाइम पे. और मुझे स्कूल में भी चिढ़ाने लग गए, बॉडी शेमिंग हुआ भर भर के. मुझे कज़न लोग भी चिढ़ाने लग गए. तब तो बच्ची थी तो मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं लगता था. मुझे कोई मोटी बोल देते, मैं भी कुछ बोल देती थी, रिटर्न में रिप्लाई कर देते बच्चे लोग, है ना. मैं भी वैसे ही थी, कूल थी. जब मैं क्लास 9 में पहुंची तब लोगों ने इतना सुनाना स्टार्ट किया. मेरे मतलब मुझे लगा कि हाँ कुछ तो गलत बात है मुझ में. तब मैं बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंट वाली लड़की हो गई, शाई हो गई बहुत ज़्यादा. मैं घर से निकलना बहुत 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 कम कर दिया मैंने. तो लाइक लोग जब बोलते थे मुझे बहुत गुस्सा आता था. एंड देन आई डिसाइडेड वन डे कि मुझे एक्सरसाइज करके जैसे भी करके इन लोगों का मुंह चुप कराना है. तो मैं ऐसे ईगो में आ गई, ठीक है. तो मैं 2-3 दिन एक्सरसाइज करती थी, उसके बाद फिर से मेरा स्वाहा हो जाता था. वो मोटिवेशन कहाँ चला जाता था पता नहीं. फिर से कोई मुझे कुछ बोलता था मेरे बॉडी के बारे में, फिर मुझे गुस्सा आता था, फिर मैं एक्सरसाइज करने लगती थी. और ना मेरे को ऐसा है कि गुस्सा में मुझे और भी ज़्यादा भूख लगती है तो मैं और भी ज़्यादा खा लेती हूँ, ठीक है. हाँ, फिर क्या हुआ ना कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखने लग गई और उसी से मोटिवेट होकर 2-3 दिन के लिए मैं एक्सरसाइज करती थी, फिर मैं छोड़ देती थी. जब तक आपका मोटिवेशन अपने अंदर से ना आए ना तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है. मैंने यहाँ से सीखा है, इस पार्ट ऑफ लाइफ से सीखा है. क्लास 10th में जब आई और जब वो बोर्ड का प्रिपरेशन का जो फेस होता है तब लाइक मैं बैठती थी, खाती थी, पढ़ती थी. बहुत पढ़ना पड़ता है, राइट. सो मैं कहीं भी नहीं जाती थी, सिर्फ पढ़ती थी वहीं पे. एंड मम्मी मेरे को बेड में ही ला के खाना भी देती थी. मतलब इतना भर भर के उस टाइम में मैंने जंक खाया है, मतलब चिप्स वगैरह सब कुछ, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब बैठ के. और कुछ भी एक्सरसाइज नहीं होता था. उसके बाद क्या हुआ ना कि मैं नर्वसनेस में भी बहुत ज़्यादा खाती हूँ. टेंशन में जब मुझे गुस्सा आता है मैं बहुत ज़्यादा खाने लग गई. मतलब ऐसा ही आदत हो गया मेरा. तो उसके बाद क्या हुआ,
आफ्टर कंप्लीटिंग माय बोर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई मेरी बॉडी से, मतलब क्या बोलूँ, मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग गई, मुझे पीरियड का प्रॉब्लम होने लग गया, रेगुलर बिल्कुल नहीं होता था, स्टोमक पेन बहुत ज़्यादा होता था। हालांकि ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल है, बट फिर भी मुझे साल में 2-3 बार ही पीरियड्स होते थे, ऐसे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गया। तो क्लास 11 तक ऐसे ही चला मेरा, बहुत ज़्यादा डॉक्टर वगैरह दिखाया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। जब तक मेडिसिन लेती थी तब तक ठीक हो जाता था, फिर मेरा प्रॉब्लम हो जाता था। क्लास 11 के एंड तक ही मेरा शायद ऐसा कुछ चल रहा था। क्लास 11 एंड किया तब मुझे अंदर से एक मतलब आवाज़ आई, होता है ना कि अंदर से कुछ आता है, आप मतलब कुछ कहना चाहता है आपका दिल, वैसा कुछ हुआ। तो मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट मी। मतलब बॉडी तो ठीक है बट हेल्थ इज़ किलिंग मी फ्रॉम इनसाइड। मैंने को ऐसा फील हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। मैंने क्या किया कि खाने में कंट्रोल कैसे, मैं बताती हूँ। जब भी मुझे क्रेविंग होती थी, छोटा सा ही अमाउंट में खाती थी, एंड जो मैं बड़े बड़े प्लेट्स में लेती थी ना, तब भी कम लगते हैं वो खाना, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, छोटे से प्लेट में लेना है, उसमें कम अमाउंट आता है और बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया और मैंने बहुत चबा चबा के खाना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा रेस्ट लेके खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो है मुझे ना बहुत ज़्यादा चटपटा खाने का आदत है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, मैं जो क्या बोलते हैं, चने होते हैं ना, चने में क्यूकम्बर काट के डाल के मतलब जो बाहर मिलते हैं ना वैसे ही टाइप के बना के, उसमें लेमन डाल के मैं वो सब खाने लग गई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ मेरा जो इनटेक है, बहुत अच्छा खाना मैंने खाने लग गई ना। सबसे बड़ी बात, सुबह उठ के डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। मैंने वो हैबिट प्रैक्टिस किया अपने अंदर। मैं अभी भी लेमन को हॉट वाटर में, हॉट नहीं, गुनगुना जो पानी होता है उसमें मिला के अभी भी पीती हूँ। सो आप सभी को भी पीना ही चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा डिटॉक्स निकल जाता है आपका। अगर आप आज जंक खा रहे हो तो कल जो है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो। मैंने थोड़ा अमाउंट में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि पहले तो मैं मेडिटेट 5 मिनट के लिए कर देती थी, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस किया मैंने। उसके बाद मैंने एक बहुत इजी जो एक्सरसाइज है वो करना स्टार्ट कर दिया घर पे। मैं जो भी एक्सरसाइज करती थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो। तो मैंने वो करना स्टार्ट किया। एक ही बार में करोगे ना तो 2-3 दिन में आपका जो गट फीलिंग है ना वो नो कहना स्टार्ट कर देगा। बट जब आप थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाओगे ना तो वो ज़िंदगी भर के रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही बार में सब कुछ छोड़ दिया खाना, जंक फूड खाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने स्लोली ही किया है सब कुछ। बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसा ही हुआ है। छोटे स्टेप्स लिए हैं। मैं इतना ज़्यादा जंक फूड खाती थी, अभी बहुत कम हो गया है। अभी वीक में एक बार हो गया, कभी कभी कज़न लोगों के साथ पिज़्ज़ा खाने के लिए चले गए, ये सब चलता है। कि जब मैं बात करूँ ना तो मैंने जब लॉकडाउन हुआ था मार्च में नहीं, अप्रैल मई में मैंने स्टार्ट किया था। जब मेरा बर्थडे था मई में, तब मैंने स्टार्ट किया था। क्लोई टिन का जो वायरल वीडियो था ना एब्स का, वो वाला, उसका भी फ़ोटो देख लो आप, मेरा रिज़ल्ट है ये। तो मैंने ये भी किया है, मेरा एब्स भी आया था। अभी इतना ज़्यादा नहीं है, अभी फिर से मैंने कल से ही स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज करना। तो यही है, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो हेल्थ बिगड़ जाएगा, ठीक है। इतना ही था मेरा स्टोरी जो है वो। अगर आप लोगों को पसंद आए, अगर थोड़ा भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके बाजू में एक छोटू सा बेल आइकन है, उसे भी दबाना मत भूलना, ताकि मैं जब वीडियो डालूँ आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो अब मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।